तो वेलकम डियर फ्रेंड्स, दिस इज जुल्फिकार मोहम्मदी एंड यू आर वाचिंग लर्न इंग्लिश विद ज़ैड मोहम्मदी। आज आपको बताने जा रहा हूं इंग्लिश के एक वर्ड की इंटरेस्टिंग ओरिजिन। इंग्लिश का एक वर्ड इंग्लिश डिक्शनरीज में बड़े ही इंटरेस्टिंग कहानी के साथ एंटर हुआ है। मैं जिस वक्त ये वीडियो बना रहा हूं, मेरे आसपास ही किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। सरकार के द्वारा बनाए गए किसी बिल का वो विरोध कर रहे हैं और किसानों के इस विरोध प्रदर्शन ने मुझे इस वर्ड की ओरिजिन याद दिला दी। अभी कुछ दिन पहले आप बहिष्कार की बात कर रहे थे, बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स। बॉयकॉट वर्ड बहुत ही कॉमन और बहुत ही प्रेवलेंट वर्ड है और अक्सर यूज में रहता है। हम किसी ना किसी का, सारी दुनिया में कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी ना किसी का बॉयकॉट करता ही रहता है। लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो जानते हैं कि बॉयकॉट वर्ड इंग्लिश में किस तरह एंटर हुआ। बात है सन 1880 की, जब आयरलैंड में एक भयानक अकाल पड़ा। फसलें तबाह बर्बाद हो गईं और किसान मदद के लिए मजबूर हो गए। आयरलैंड के एक लैंडलॉर्ड का नाम था लॉर्ड अर्ने। ये कहीं और रहता था। लॉर्ड अर्ने की जमीनों को कैप्टन चार्ल्स बॉयकॉट संभाला करते थे। किसानों को मजदूरी पर रखकर, नौकरी पर रखकर वही उनसे काम कराया करते थे और इस तरह लॉर्ड अर्ने की जमीनों पर खेती हुआ करती थी। इस बार चूंकि अकाल बहुत ज्यादा पड़ा था और फसलें पूरी तरह बर्बाद और तबाह हो गई थी, तो किसानों ने लॉर्ड अर्ने से गुजारिश की कि वो उन्हें 20% टैक्स में, यानी कि लगान में रियायत दे दें, कंसेशन दे दें। लॉर्ड अर्ने सिर्फ 10% के लिए तैयार हुए। 20% पर वो डिसएग्री कर गए, तैयार नहीं हुए। किसानों ने लॉर्ड अर्ने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ये बात कैप्टन चार्ल्स बॉयकॉट को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने विरोध प्रदर्शन करने वाले किसानों को नौकरी से निकाल दिया। कैप्टन चार्ल्स बॉयकॉट को लगता था कि जब कुछ किसानों की नौकरी जाएगी, उनकी जमीनें ले ली जाएंगी, उन्हें काम से निकाल दिया जाएगा, तो किसानों का ये एजिटेशन, ये विरोध प्रदर्शन अपने आप दम तोड़ गए। लेकिन वो किसान थे, वो परेशान थे, उनका गुस्सा जायज था, सही था। किसानों का गुस्सा इस इविक्शन से खत्म नहीं हुआ, बल्कि और बढ़ गया। किसानों के नेता ने चार्ल्स बॉयकॉट का बहिष्कार करने का फैसला किया और कुछ दिनों बाद हालात ऐसे हो गए कि कैप्टन चार्ल्स बॉयकॉट को बाल कटवाने के लिए बार्बर नहीं मिलता था, दरवाजा सही करने के लिए कारपेंटर नहीं मिलता था और घर का काम करने के लिए कोई नौकर नहीं मिलता था। चार्ल्स बॉयकॉट पूरी तरह से बेकार होकर रह गए थे। क्योंकि ये सारा बहिष्कार चार्ल्स बॉयकॉट नाम के आदमी का किया गया था, इसलिए सन 1880 के बाद इंग्लिश डिक्शनरी में बहिष्कार शब्द के लिए इंग्लिश में बॉयकॉट वर्ड शामिल कर दिया गया। तब से बहिष्कार यानी कि बॉयकॉट और बॉयकॉट यानी कि बहिष्कार सन 1880 के बाद ये वर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में आया, जो एक इंसान का नाम है। यह है कैप्टन चार्ल्स बॉयकॉट के नाम पर पड़ा हुआ बहिष्कार शब्द की इंग्लिश बॉयकॉट का ओरिजिन। आज की मेरी ये छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी जानने का इंतजार करूंगा। दुआओं में याद रखिए। सब्सक्राइब टू आवर चैनल लर्न इंग्लिश विद ज़ैड मोहम्मदी। खुदा हाफिज़।